तो स्टूडेंट्स, हम आज जो है अपना स्वाध्याय कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व। इसका स्वाध्याय का पूरा सॉल्व यहाँ से दिया है। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको पहले नहीं बताऊंगी, क्योंकि वीडियो को लास्ट तक देखना है, तो पहले का आंसर आपको लास्ट में पता चलेगा। हम स्टार्ट करेंगे जो है क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि कार्बन तथा उनके यौगिकों के ईंधन के रूप में क्यों उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि इसका जो है उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। तो यहाँ पे है ठोस, द्रव और गैसीय 3 ईंधन दिया गया है, और उसमें जो है सेलुलोज, कोयला कार्बन, कोक कार्बन, द्रव में मिट्टी का तेल, कार्बन, इथेनॉल कार्बन, ये सब है। आपको स्क्रीन पॉज करके लिखना है। दूसरा क्वेश्चन दिया है कार्बन यौगिकों के कौन कौन से रूप में पाया जाता है। तो जो है कार्बन के कई यौगिक हैं, जैसे यहाँ पे संयुक्त कार्बन जो है कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल, कैलामाइल, जीवाश्म ईंधन, पत्थर, कोयला, पेट्रोलियम, बायोगैस, इन सभी रूपों में जो स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है कि हीरे के उपयोग लिखिए। तो हीरा का उपयोग यहाँ पर आपके बुक में ही दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट मैंने ऐड किया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पे 4-5 उपयोग दिया है, कांच काटने, ये सब चीज़ों के लिए है। फिर हीरा और ग्रेफाइट में अंतर तो बहुत आसान है, इसमें चार पॉइंट दिया गया है आपको। हीरा और कठोर होता है, ग्रेफाइट मृदु होता है। हीरा कैलाश के प्रत्येक कार्बन चारों ओर निश्चित दूरी पर 4-4 परमाणु होते हैं, जबकि इसमें निश्चित दूरी पर 3-3 परमाणु होते हैं। हीरा विद्युत का कुचालक होता है, ग्रेफाइट जो है सुचालक होता है। तो स्क्रीन पॉज करके आप लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे कार्बन के कैलाशी रूप और अकेलाशी रूप में अंतर स्पष्ट करना है। तो ये भी आपको 2-2 पॉइंट दिया हुआ है कि इसके कार्बन के परमाणुओं की संरचना नियमित और निश्चित होती है, जबकि अकेलाशी रूप में अनियमित तथा अनिश्चित होती है। ये कैलाशी रूप अत्यधिक कठोर होता है और ये मृदु और भंगुर होता है। इसके बाद वैज्ञानिक कारण लिखना है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो यहाँ पे विद्युत का बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे 2 पॉइंट में आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको पॉज करके आप पूरा आंसर लिख सकते हैं। तो जो है इसको लिख लीजिए। ग्रेफाइट कार्बन का मृदु, भूरा, काला तथा कैलाशी अपर रूप है, जबकि ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु अपने समीपी 3 कार्बन के द्वारा आबद्ध होता है। तो ये सब चीज़ें, दूसरा पॉइंट भी स्क्रीन को पॉज करके लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है ग्रेफाइट का उपयोग अलंकारों में नहीं किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको इसका आंसर की दिया गया है कि अलंकार मतलब आभूषण ही होते हैं, तो इसका उपयोग जो है नहीं किया जाता है। कठोर न होने के कारण कोई आकृति नहीं दे सकते हैं, तो इसको लिख लेंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूने के पानी में CO2 डालने पर इसका रंग दुधिया हो जाता है। तो अविलेय सफ़ेद रंग का कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, इसके कारण दुधिया हो जाता है। बायोगैस का पर्यावरण स्नेही ईंधन है, इसके बारे में भी लिखना है। तो जो है इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको भी आप स्टॉप करके या वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पूरा मिलेगा। पहला क्वेश्चन लास्ट में है, याद दिला दूँ मैं। बायोगैस, ये जो है आपको 5-7 पॉइंट है, उसको लिख लेंगे आप। 7वें में है कि ईंधन उष्मा निर्मित क्षमता उच्च होती है, इसलिए बायोगैस पर्यावरण हितैषी ईंधन है। तो सारे पॉइंट्स लिखेंगे, अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्पष्ट करना है कि हीरा, ग्रेफाइट तथा फ्लोरीन कार्बन के कैलाशी रूप है और मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। तो यहाँ पे बड़ा आंसर है, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर इसका आंसर आप लोग फटाफट अपने नोटबुक पर लिख लीजिएगा। तो ये आंसर आपको हो गया। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि मीथेन गैस को मार्स गैस कहते हैं, क्योंकि यह दलदले में जो है मृत प्राणियों तथा वनस्पतियों के अपघटन से दलदल क्षेत्र वाले पृष्ठभाग व बुलबुलों के रूप में निर्मित होता है, अतः मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। इसी में है कि पेट्रोल, डीजल जो है, पत्थर, कोयला भी जीवाश्म ईंधन है। तो इसका भी आंसर 3-4 पॉइंट में दिया हुआ है कि समुद्र तथा जमीन के समुद्र में बहने वाले जीवों के मृत अवशेष समुद्र के तल में जमा होते रहते हैं, उस पर बालू तथा मिट्टी परत जमा होती है। दूसरा पॉइंट है प्रचंड होता है। इस तरीके से वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि कार्बन के विविध अपर रूपों के उपयोग हैं, कारण सहित स्पष्ट करना है। तो आइए देखिए, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको आपको पॉज करके ही लिखना पड़ेगा, स्टॉप कीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने नोटबुक पर इसका आंसर, अपरूपता का क्या अर्थ है, कौन कौन से अपरूप होते हैं, तो इस तरीके से 2-3 क्वेश्चन मिला के इसका आंसर है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में जाएगा। तो ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसके अच्छे मार्क्स मिलते हैं आपको। अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे तो आप जो है अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि अग्निशामक यंत्र में CO2 गैस का उपयोग स्पष्ट करना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 न तो ज्वलनशील होती है, न जलन में सहायक होती है, यह विषैली नहीं होती है, यह हवा से भारी होती है तथा कोई भी वस्तु जो है जलने पर फैल जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद CO2 के व्यावहारिक उपयोग कौन से स्पष्ट करना है।
तो CO2 के जो व्यवहारिक उपयोग हैं, इसका बहुत सारा उपयोग है। ये हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसके उत्पादन में CO2 का उपयोग करते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि शुष्क बर्फ के रूप फ्रिज में इस सब में किया जाता है। तो स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। फिल्मों नाटकों में कोहरे का परिणाम दिखाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। अग्निशामक यंत्र में होता है। कॉफ़ी से कैफीन निकालने के लिए होता है। द्रव रूप CO2 का उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दो भौतिक गुण धर्म लिखना है। तो पहला जो है हीरा, चारकोल और कार्बन के केलासी रूप का, तो एक एक करके आपको स्क्रीन पर आएगा। हीरा का 4-5 भौतिक गुणधर्म यहाँ पर दिया गया है, वो लिख लेंगे। चारकोल का पॉज करके वीडियो ये 3-4 पॉइंट्स दिए हैं, लिख लेंगे। और कार्बन के गुणधर्म भी यहाँ पर केलासी और अकेलासी रूप में दिया गया है। तो स्क्रीन को पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से लिख लीजिए। बुक लेकर पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कोयला के प्रकार बताकर उन पर उपयोग लिखिए। तो ये भी विस्तार में लिखना है, तो इसका आंसर थोड़ा बड़ा होने वाला है। तो आप यहाँ पे जो है कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कोयला जीवाश्म ईंधन है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होता है। इसमें अल्प मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर होता है। यह ठोस रूप होता है। इस पर दूसरा पॉइंट दिया है कितने % पाया जाता है, तो ये सब आप लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, एक छोटे से प्रयोग से सिद्ध करोगे। तो ये डायग्राम बना हुआ है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। स्क्रीन का स्क्रीनशॉट या पॉज करके आप लिख लेंगे। वीडियो को आगे पीछे कर लेंगे। यहाँ पे 2 पॉइंट दिया है कि एक बैटरी, खुली प्लग कुंजी, छोटा बल्ब या ग्रेफाइट के टुकड़े को तांबे के तार से श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। दूसरा पॉइंट है कि अब प्लग कुंजी का उपयोग करके विद्युत परिपथ पूर्ण करो और बल्ब में तंतु प्रकाशित दिखाई देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो इसको भी ये जो है वीडियो को आगे पीछे करके आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन के गुणधर्म स्पष्ट करना है, और उसके बाद नेक्स्ट है कार्बन का वर्गीकरण। तो गुणधर्म यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। वीडियो को पॉज करके कार्बन की अपरूपता, क्या क्या गुणधर्म होते हैं, इसकी संरचना कैसी होती है, ये कहाँ इसका क्वथना गलना क्या होता है, लिख लेंगे। इसके बाद कार्बन की जो है अपरूपता के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग, और इसके बाद वर्गीकरण करना है। फ्रेंड्स, वर्गीकरण करने के बाद हम पहले क्वेश्चन पर आएंगे कि कार्बन का वर्गीकरण देखिए क्या है। इस तरीके से केलासी और अकेलासी रूप में दिया गया है। केलासी में हीरा, फ्लोरीन और ग्रेफाइट आता है, और अकेलासी रूप में पत्थर, कोयला, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, कोयला और कोक आता है। तो स्क्रीन को पॉज करके यहाँ पे लिख लेंगे। फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से यहाँ पे दिया हुआ है, तो याद करेंगे तो भी आपको एग्ज़ाम में लिखने में बहुत सुविधा हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको लिख लेंगे। अब हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है। तो पहले के कार्बन का परमाणु सहसंयोजी बंध से निर्मित होता है, और परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। ठीक है, दूसरे पे आते हैं। संतृप्त में कार्बन कार्बन बंध जो है एकल बंध होते हैं, और असंतृप्त में बहुबंध होते हैं। चौथे पे आते हैं कि सभी के कार्बनिक में अत्यंत मात्रा में कार्बन होता है। यहाँ पे कार्बन फिल करेंगे, और लास्ट में कार्बनिक पदार्थ में होता है हाइड्रोजन। यह तत्व अधिकांश कार्बनिक पदार्थों में होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर आपको हो जाएगा। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। रासायनिक अभिक्रिया में पहले में होगा CH4+2O2 होगा, उसके बाद CO2+H2O+ ऊष्मा होगी। फिर दूसरे में आ जाएगा हमारा CH4+HCl हम फिल करेंगे, तो उसके बाद हमें जो रिएक्शन उत्पाद मिलेगा CH3Cl और HCl। उसके बाद तीसरे में आएगी NaHOH+CO2, तो हमें क्या प्राप्त होगा NO2CO3+H2O। तो इस तरीके से जो है हमारा ये पूरा लेसन कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।